नमस्कार, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ मैं दीपिका फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सहारनपुर दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, शाकुंभरी देवी मंदिर में किया दर्शन पूजन। थोड़ी देर में किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित। यूपी में एसपी बीएसपी को पछाड़ने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। प्रियंका गांधी का आज सहारनपुर दौरा, किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित। कल कर सकती हैं गंगा स्नान। सहारनपुर दौरे को लेकर प्रियंका ने कहा, किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने आज सहारनपुर में रहूंगी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के बयान पर प्रियंका के सहारनपुर दौरे पर उन्होंने कहा कि तो पहले से ही कह रहे हैं कि लोग किसानों को भड़का रहे हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है। प्रियंका के सहारनपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी शब्द पर लोकसभा में अखिलेश यादव का तंज कहा, कुछ संगठन बन गए हैं चंदा जीवी, कुछ जनप्रतिनिधि बन गए जनप्रतिनिधि। चीन की दादागिरी पर अमेरिका का बयान, कहा हालात पर हम करीब से नजर बनाए हुए हैं। वाराणसी में कोविड के चलते 13 मार्च 2020 से बंद यूपी में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी योगी सरकार के निर्देश के बाद आज खोल दिए गए। करीब 11 महीने के बाद स्कूल खुलने से बच्चे उत्साहित नजर आए। इधर बाराबंकी में भी आज से क्लासेस खुल चुकी हैं, तो बच्चे बेहद खुश हैं। 50% बच्चे का गाइडलाइन का इसके साथ पालन होगा। बात कानपुर की करेंगे तो कानपुर में कोरोना के चलते 11 महीने के बाद 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों के लिए बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। तो यूपी में 11 महीने के बाद खुले 6 से 8 तक के स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल का रखा जा रहा ख्याल, बच्चों में दिख रहा है खासा उत्साह। गोरखपुर में भी खुले क्लास 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल, बच्चों में उत्साह नजर आया। लखनऊ में प्यार में धोखा खाई महबूबा ने वैलेंटाइन डे के वीक पर अपने प्रेमी के लिए शहर भर में लगा दिए पोस्टर। सिद्धि हिट शिवा की रातों रात लगे होर्डिंग्स। हमीरपुर में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित क्रिकेट मैच में बार बालाओं ने जम के ठुमके लगाए हैं, जिसमें फिल्मी गानों पर खूब नाचती नजर आई हैं, अश्लील डांस करती नजर आई युवतियां। मुरादाबाद में नगर निगम की लापरवाही के चलते कब्रिस्तान आवारा पशुओं की आरामगाह बन गया है। नालियों के न बनने से परेशान है वहां के रहवासी। बागपत के कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने स्प्रे कर सो रहे लोगों को बेहोश कर दिया। घर से लाखों रुपए सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हुए। फर्रुखाबाद में हादसों को न्योता देते बिजली के तार, शहर के मुख्य मार्ग पर बंच केबल की बजाय नंगे तार ही पड़े दिखाई देते हैं। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। फर्रुखाबाद के गंगा घाट के किनारे बसे मिनी कुंभ मेला रामनगरिया में चोरों का आतंक। 30,000 से अधिक कल्पवासी गंगा किनारे तंबू लगाकर रह रहे हैं, पुलिस नहीं दे रही कोई ध्यान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची देवरिया में। गोरखपुर से देवरिया सड़क मार्ग से पहुंचेंगी राज्यपाल। पुलिस लाइन में प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन। लाल किला के उग्र हिंसा का आरोपी इकबाल सिंह हुआ गिरफ्तार। स्पेशल सेल की टीम ने की गिरफ्तारी। इकबाल सिंह पर था 50,000 रुपए का इनाम। ललितपुर में संपत्ति के विवाद के चलते एक 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की पुत्र व पौत्र ने पिटाई की है। व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। झांसी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुबह सुबह झांसी शहर में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की। ललितपुर में ग्रामीणों ने लगाया अधिकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप। कहा रोजगार सेवक व पंचायत सेक्रेटरी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गांव के गरीब सहरिया आदिवासियों से मांग रहे हैं 5-5 हजार रुपए। मेरठ में सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के पास से लूटी हुई नोटों की माला और चोरी की स्कूटी बरामद हुई। गोरखपुर में 11 और 12 फरवरी को 7वीं बार के वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बदायूं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने वाली कंपनी अवनी परिधि के शोषण का शिकार हुए युवाओं को नौकरी से निकाला गया, वेतन से भी वंचित रख दिया गया। संभल में नियम कानून की धज्जियां उड़ाने पर प्रशासन ने 4 मीट फैक्ट्रियों को बंद कराया है। फैक्ट्रियों पर पर्यावरण निर्देशों की अवहेलना करने का गंभीर आरोप है। प्रयागराज में युवक आबिद को गोली मारे जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घर के बाहर दोस्त ने ही आबिद को गोली मारी। बुलंदशहर में कुख्यात गौकश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस के बीच घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग की।
कन्नौज में देर रात 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया। इधर बिजनौर में स्कॉर्पियो और मारुति की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। 3 लोगों की इस बीच दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। लखनऊ में काकोरी में अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को रौंद दिया है। दोनों की मौके पर ही मौत हुई। मथुरा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ पुलिस लाइन का शुभारंभ। डीएम नवनीत सिंह चहल, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूजा अर्चना की। इधर वृंदावन में भैंस चोर गिरफ्तार हुए हैं। चोरों के कब्जे से चोरी की 3 भैंसें, एक पड़िया, 80,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। कासगंज में पुलिस पर हमले का आरोपी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मुख्य आरोपी मोती सिंह फरार, बाकी बदमाशों की तलाश में दबिश जारी है। सिपाही का हत्या का आरोप। यूपी के कासगंज में पुलिस वालों पर हमले की घटना पर सीएम योगी बेहद सख्त, आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश। मरने वाले सिपाही के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा। कासगंज के नगला धीमर गांव में शराब माफियाओं और गुर्गों ने सिपाही की बंधक बनाकर दरोगा और सिपाही की जबरदस्त पिटाई की थी। खेत में गंभीर हालत में मिले थे दरोगा। तनाव के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात। कासगंज में पुलिस पर हमले के आरोपी एक बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने बदमाश मोती सिंह के भाई अलकाल को गोली मार दी है। बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। दबिश दे रही है जगह जगह पुलिस। इधर कासगंज में शराब माफियाओं ने खाकी को बंधक बनाकर मारपीट में सिपाही की मौत में दरोगा घायल हुआ है और इटावा पुलिस इस बीच हाई अलर्ट पर है। संदिग्धों पर सूचना देने के लिए बकायदा मुनादी करवाई गई है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कासगंज घंटा पर उठाए सवाल, कहा जंगल राज और रावण राज चल रहा सूबे में। पंचायत चुनावों को लेकर जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। योगी कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के आरक्षण की नियमावली पर लगाई मुहर। चुनाव आयोग जल्द तारीखों का कर सकता है ऐलान भी। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को हाईकोर्ट से मिली है राहत। अब्बास और उमर की अग्रिम जमानत को मंजूरी दी। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब सरकार के बीच सियासी घमासान है। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार मुख्तार को करा रही है जेल में मौज। अजय राय ने लगाई गुहार, कहा मुख्तार से बचाओ, सुरक्षा दो सरकार। चमोली आपदा के 30 दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 32 लोगों के मिले हैं शव। तपोवन टनल में 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। बांदा में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है। युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का भी आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 लुटेरों के पैर में गोली लगी है। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इन लुटेरों के पास से 2 तमंचा, कार और पिकअप बरामद। बुलंदशहर में बाइक और साइकिल की भिड़ंत में महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार कुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी। श्रद्धालुओं के लिए नेगेटिव रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जरूरी, हाथ पर लगाई जाएगी स्याही। चमोली हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल। तपोवन टनल के अंदर ड्रोन से अब अभियान चलाया जा रहा है। तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट में अभी भी फंसे हैं करीब 35 लोग। मलबे को निकालने में आ रही है भारी मुश्किलें। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ बना रहे हैं नया प्लान। ड्रिल कर कैमरे डालने की तैयारी। फंसे लोगों से संपर्क साधना एक बड़ी चुनौती। चमोली हादसे में मौत को मात देकर वापस लौटा पोखरेन ऑपरेटर। हादसे के वक्त ट्रक को कर रहा था लोड। ट्रक ड्राइवर सैलाब में बहा। तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें सब कुछ लोग सैलाब से बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सैलाब में बहते नजर आए। यूपी सरकार के 3 मंत्रियों ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात की। मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप ने सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र से मुलाकात की। चमोली हादसे की जानकारी ली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से राजभवन जाकर मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को चमोली आपदा को लेकर पूरी जानकारी दी। फिरोजाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 2 ट्रकों में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र की घटना। बरेली में 16 साल के बाद चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। एक आईटीआर कंपनी से चोरी हुए 50 लाख के 2 बॉयलर। सिटी मजिस्ट्रेट ने केस को दर्ज कराया। मेरठ में एक कारोबारी की हत्या की घटना सामने आई। मृतक के पिता ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। थाना दौराला क्षेत्र की घटना। मिर्जापुर में फुटपाथ पर सो रहे एक मासूम के चोरी से मचा हड़कंप। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। कटरा कोतवाली क्षेत्र का मामला।
बरेली में 16 साल बाद चोरी की एफआईआर फिर से दर्ज हुई है। मेरठ में एक कारोबारी की हत्या की घटना सामने आई। मृतक के पिता ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना दारोल क्षेत्र की घटना। इटावा में छत पर चढ़ा है आवारा सांड। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने सांड को सुरक्षित उतारा। शाहजहांपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खाई में पलटने से बड़ा हादसा हुआ। 2 मजदूर घायल हुए हैं। थाना रोजा के जमोही गांव की घटना। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 2 करोड़ की स्मैक भी बरामद। सीतापुर में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन के कामों में लापरवाही देखी गई। डीएम के आदेश के बाद भी कई कर्मियों ने इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन नहीं करवाया। अयोध्या में सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रशासन का सराहनीय कदम। लोगों को यातायात के प्रति कर रहे जागरूक। निःशुल्क शिविर का भी आयोजन। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता। नकली नोट का इस्तेमाल करने वाले गिरोह का खुलासा। कब्जे से 8 लाख के जाली नोट बरामद हुए।